अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई और इत्तेहादियों ने पीर पगारा से ताउन तलब कर लिया। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे दो बुलेट पॉइंट्स भी हैं। आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। पीटीआई एलाइज सीक पीर पगाराज कॉपरेशन। एलाइज का मतलब है इत्तेहादी और सीक कॉपरेशन का मतलब है ताउन तलब करना। तो इसका मतलब होगा पीटीआई और इत्तेहादियों ने पीर पगारा से ताउन तलब कर लिया। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान इनवाइट्स जीडीए टू ग्रैंड मीटिंग इन इस्लामाबाद। इसका मतलब होगा तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जीडीए को इस्लामाबाद में ग्रैंड मीटिंग के लिए दावत दी, यानी कि बड़ी मीटिंग के लिए। इमरान आस्क्स पार्टी लीडर्स टू अप्रोच एवरीवन इंक्लूडिंग पश्तीन एंड महरंग। तो अप्रोच का यहाँ पे मतलब होगा राब्ता करना। तो इसका मतलब होगा इमरान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी कि वो तमाम शख्सियात बिशमूल पश्तीन और महरंग से राब्ता करें। अब आइए इस खबर की मैं आपको समरी बताऊं। ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के पीर पगारा से ताउन हासिल करने की कोशिश के बारे में है। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान टीटीएपी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जीटीए को इस्लामाबाद में एक ग्रैंड मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। इस मीटिंग का मकसद सियासी इत्तेहाद को मजबूत करना और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी कि वो तमाम मुमकिन इत्तेहादियों बिशमूल मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच से रब्ता करें ताकि उन्हें अपनी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा सके। अब आइए तफसीली वजाहत करते हैं। ये खबर इस बात की अक्कासी करती है कि पीटीआई और उसके इत्तेहादी मौजूदा सियासी हालात में दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीर पगारा और जीडीए का किरदार, आइए इसके बारे में बात करेंगे। पीर पगारा सिंध की एक मजबूत सियासी शख्सियत हैं और उनकी क़यादत में जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक सियासी इत्तेहाद है जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहरिक रहा है। पीटीआई इस वक्त हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और वो चाहती है कि जीडीए और दीगर इत्तेहादी कुव्वतें उसके साथ मिलकर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ मुअस्सर यानी कि एक असर वाला एहतजाज करें। अब आइए बात करते हैं तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान टीटीएपी के पस मंज़र के बारे में। ये महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में बनने वाला एक नया सियासी इत्तेहाद है जो आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली और आज़ाद अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। टीटीएपी और पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली बना रहा है। इसका मकसद है कि जीडीए को दावत देकर एक सियासी चाल है ताकि सिंध की अपोजिशन जमायतें भी उसका तहरीक का हिस्सा बने। मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच का जिक्र क्यों? मंजूर पश्तीन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के सरबराह हैं और पश्तूनों के हकूक और जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मशहूर हैं। महरंग बलोच भी बलोचिस्तान में इंसानी हकूक के लिए सरगर्म है और जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि यानी कि पीटीआई के इत्तेहादी चाहते हैं कि ये समाजी और इंसानी हकूक के रहनुमा भी उनके साथ मिलें ताकि वो हुकूमत पर ज़्यादा दबाव डाल सके और अवामी हिमायत हासिल कर सके। इस खबर की अहमियत, ये खबर बताती है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमायतें और मुख्तलिफ सियासी समाजी तहरीकें आपस में इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह भी वाज़ेह होता है कि पीटीआई न सिर्फ रवायती सियासी जमायतों बल्कि इंसानी हकूक के कारकुनों और कौमी मूवमेंट्स के रहनुमाओं को भी अपनी तहरीक में शामिल करना चाहती है। अगर ये इत्तेहाद कामयाब हो जाता है तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब आइए नतीजे की बात करते हैं। ये खबर इस बात को जाहिर करती है कि पीटीआई और उसके इत्तेहादी सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करने की कोशिश में हैं ताकि वो हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन कायम कर सके। उसमें जीडीए के साथ साथ इंसानी हकूक के कारकुनों को शामिल करने की कोशिश भी काबिल ज़िक्र है जो इस तहरीक को ज़्यादा अवामी हिमायत दिलाने में मदद दे सकती है। देखिए, डा न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएं और कोशिश करें कि जितने फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स हो सकते हैं उनको याद करने की कोशिश करें।
جو اسپائرنٹس CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈا نیوز پیپر کو پڑھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کوشش کریں سینونیمس یاد کریں، اینٹونیمس یاد کریں، اور جتنا ہو سکے ڈا نیوز پیپر کو ٹائم دیں، کیونکہ اس میں جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ووکیبولری آپ کی اچھی ہے تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ پائیں گے۔